हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला सवाल है हमारा, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x तथा a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा, ये बताना है हमको। तो ये नियम हमने 3.1 में प्रश्नों को हल करने के लिए लागू किया था। तो आपको याद होगा कि यह कब इसका कौन सा हल होता है, एक अद्वितीय हल। अब इसी में दूसरा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का कौन सा हल होगा। तो इसमें कौन सा हल होता है, कोई हल नहीं होगा। अब तीसरा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का कौन सा हल होगा। तो इसमें कौन सा होता है, अनंत या अनेक हल होंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसमें चौथा प्रश्न है हमारा, समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो हम इस समीकरण में x बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो x की जगह 1 रख देंगे प्लस 3y बराबर 5। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 धन 3y बराबर 5। तो इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, 3y बराबर 5 ऋण 2, तो कितना हो जाएगा ये 3। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3/3 करेंगे तो बराबर 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह हम y का मान निकाल लेंगे। और फिर पांचवा प्रश्न है हमारा, समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो k का मान डैश डैश होगा। तो हमें इसमें क्या बताना है, k का मान बताना है। तो यहाँ पे हम इस तरह निकाल लेंगे, 2x बराबर कितना दिया है 1 प्लस y का मान दिया है 2 बराबर k। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 धन 2 बराबर k। तो k बराबर क्या जाएगा हमारा, 4 बराबर k, या k बराबर 4। x का मान 1 दिया है तो, और y का मान 2 दिया है, तो k बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा हमारा 4। अब इसमें छठवां प्रश्न है हमारा, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो हमें दो चर क्या है हमारे पास, मान लेते हम x और y। तो उसका मानक रूप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ax धन by धन c बराबर 0, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो अब इसमें सातवां प्रश्न है हमारा, रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर 2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। इसमें हमको m का मान निकालना है। तो y का मान कितना दिया है 5, y की जगह हम y का मान रख देंगे बराबर m, फिर x की जगह x का मान रख देंगे प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 बराबर 2m धन 3। तो अब इसका हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर, 2m बराबर
3 ऋण 5, तो 2m बराबर कितना जाएगा, ऋण 2। तो m का मान निकालेंगे, m बराबर ऋण 2 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा ये, m बराबर ऋण 1। तो इस तरह हम m का मान निकाल लेंगे, m का मान क्या आ जाएगा, ऋण 1। तो इसमें 8वां प्रश्न है हमारा, दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसमें ये सत्य है या असत्य हमको बताना है। क्या बोल रहा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो यह क्या है, हमारा सत्य है। तो आंसर में क्या जाएगा, सत्य। फिर अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, इसमें भी सत्य है या असत्य ये बताना है हमको। तो हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार क्या है, ये रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, तो यह भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब 10वां प्रश्न है हमारा, सभी निकाय 2x ऋण 3y बराबर 7 व 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, तो इसमें भी ये सत्य है या असत्य ये बताना है हमको। तो यह क्या है, असत्य है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समान नहीं है, तो ये प्रतिच्छेद होगी बोल रहा है, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, प्रतिच्छेद नहीं होगी, तो यह क्या जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा। इसको निकाल के देख सकते हैं हम, पहले सवाल में किए हमने, तो ये क्या है, असत्य है। अब इसका 11 प्रश्न है हमारा, वह समीकरण जिसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है व a b दोनों शून्य नहीं है, दो चरों x और y में एक खालिस्तान समीकरण है, डैश डैश है, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। हमने रैखिक समीकरण की परिभाषा में भी पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रैखिक समीकरण। अब इसका आखिरी सवाल है हमारा, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या बोल रहा है कि हमको 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, तो इसको हमें रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करके बताना है। तो 2 संतरों मतलब संतरे को हमने x मान लिया और सेब को y मान लिया, तो क्या जाएगा, 2x धन 5y बराबर कितने रुपए के हैं, 70 रुपये के, बराबर आ जाएगा 70। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह ये हमारे अध्याय 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही IMP है, आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।